आज हम बात करेंगे भारत के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की। एक ऐसी कहानी जो शिकारी और शिकार के बीच की लाइन को ही मिटा देती है। हम उनकी जिंदगी के आखिरी और सबसे रहस्यमय केस की पड़ताल करेंगे। 7 जुलाई 2016 ये वो तारीख है जब भूतों का पीछा करने वाला खुद उनका शिकार बन गया। उनकी मौत की कहानी भी उतनी ही उलझी हुई है जितने वो केस थे जिनकी वो जांच किया करते थे। तो ये गौरव तिवारी थे कौन? देखिए, वो कोई नौसिखिया तो थे नहीं, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे। और सोचिए, 6000 से भी ज्यादा केस वो देख चुके थे। मतलब अपनी फील्ड के माहिर खिलाड़ी थे वो। लेकिन अपनी मौत से कुछ ही वक्त पहले उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर है, वो बस मेरे हार मानने का इंतजार कर रही है। क्या शिकारी को ये एहसास होने लगा था कि अब वो खुद शिकार बन चुका है? तो चलिए अब कहानी की तह तक चलते हैं। ये सब शुरू हुआ 6 जुलाई 2016 को एक फोन कॉल के साथ। एक ऐसा कॉल जो गौरव तिवारी की जिंदगी की आखिरी जांच बनने वाला था। उस दिन गौरव की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, थोड़ा डिप्रेस्ड भी महसूस कर रहे थे। टीम ने भी कहा कि आराम कर लें, पर नहीं। दिल्ली के जनकपुरी से एक केस की कॉल आई और उन्होंने फैसला किया कि वो खुद ही टीम को लीड करेंगे। उनकी टीम ने भी नोटिस किया कि वो कुछ टेंशन में थे, पहले जैसे नहीं थे। जब टीम जनकपुरी के उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंची ना, तो जो मंजर था वो काफी डरावना था। एक जवान लड़की की चीखें इतनी तेज थीं कि जैसे पूरा मोहल्ला गूंज रहा हो। लड़की के पिता ने जो कहानी बताई वो दिल दहला देने वाली थी। उनकी बेटी जो कॉलेज जाती थी, अचानक उसने जाना बंद कर दिया, खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, परिवार वालों से अजीब तरह से पेश आने लगी, गुस्सा करने लगी, कभी कभी तो एक अजीब सी आवाज में उन पर चिल्लाती थी। हद तो तब हो गई जब एक रात वो हाथ में खंजर लेकर उनके सामने आ खड़ी हुई। लेकिन सबसे अजीब बात तो तब हुई जब गौरव ने घर के अंदर कदम रखा। अचानक सब शांत हो गया, चीखें बंद। वो लड़की एकदम चुप हो गई और गौरव को देखकर मुस्कुराने लगी, ऐसे जैसे वो उन्हें पहले से जानती हो। अब देखिए, गौरव और उनकी टीम का काम करने का तरीका हमेशा से काफी साइंटिफिक रहा है। उन्होंने पूरे घर में कैमरे लगा दिए, EMF मीटर सेट किए। ये वो डिवाइस होते हैं जो किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मतलब असामान्य ऊर्जा का पता लगाते हैं। मकसद साफ था, हर असामान्य चीज को रिकॉर्ड करना और अगर कोई शक्ति वहां है तो उससे बात करने की कोशिश करना। पर उस रात उनका ये साइंटिफिक तरीका भी जवाब देने लगा। हुआ ये कि घर में लगा हर एक कैमरा एक साथ, जी हाँ, एक साथ फ्लैश करने लगा। EMF मीटर की रीडिंग्स तो बस पूछिए मत, एकदम अजीब थी। खासकर लड़की के कमरे के पास तो जैसे पागल ही हो गए थे। और तो और बाद में फुटेज में एक शैतानी सी चीज दिखने की बात भी सामने आई। गौरव ने तय किया कि वो सीधे उस शक्ति से बात करेंगे जो भी उस लड़की के अंदर थी। उन्होंने सीधा सवाल किया, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानती हो? और लड़की के मुंह से जो आवाज आई, जो जवाब मिला, उसने वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ा दिए। उसने कहा, इस घर का हर श्राप तुम्हें जानता है, तुम उन्हें अपने साथ लेकर घूमते हो। सोचिए, ये सुनना कितना डरावना रहा होगा। जैसे कोई कह रहा हो कि गौरव जिन भी नेगेटिव एनर्जीज की जांच करते थे वो उन्हें अपने साथ इकट्ठा करते जा रहे थे। इस जवाब का असर गौरव पर बहुत गहरा हुआ। टीम वालों ने देखा कि गौरव डर के मारे एकदम जम गए थे, पत्थर की तरह। और ये वो चीज थी जो उनकी टीम ने इतने सालों में कभी नहीं देखी थी। जांच खत्म हो रही थी और अब बारी थी गौरव के उस सिग्नेचर मूव की जो हमेशा से काफी रिस्की माना जाता था। जैसा कि वो अपने 6000 से ज्यादा केसों में कर चुके थे, गौरव ने वहां मौजूद आत्माओं को वो घर छोड़ने और अपने साथ चलने का न्योता दिया। ये उनका तरीका था, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर। पर शायद इस बार इसका नतीजा बहुत अलग होने वाला था। गौरव उस घर से तो निकल आए, पर ऐसा लग रहा था मानो उस केस का अंधेरा उनके पीछे पीछे उनके घर तक आ पहुंचा था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 6 जुलाई की शाम जनकपुरी की वो डरावनी जांच, फिर 7 जुलाई की सुबह करीब 1:30 बजे गौरव घर लौटे, बेहद परेशान। और अगली ही सुबह 7 जुलाई को वो अपने घर के बाथरूम में मृत पाए गए। उनकी पत्नी को कहे गए उनके आखिरी शब्द वो शायद इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा हैं। उन्होंने कहा था, सारे श्राप लौट आए हैं, मुझे हर तरफ काली परछाइयां दिख रही हैं
और वो मुझ पर हंस रही हैं। और यहीं से हम गौरव तिवारी की मौत से जुड़े उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जहां दो बिल्कुल अलग-अलग थ्योरी सामने खड़ी हैं। एक तरफ है ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट जो कहती है कि ये एक सुसाइड था, और दूसरी तरफ है उनके परिवार का विश्वास कि गौरव की मौत के लिए कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई बुरी शक्ति जिम्मेदार थी। तो इन सब के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं एक ऐसी जगह जहाँ जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। गौरव तिवारी की मौत के साथ ही उनके आखिरी पलों का सच भी हमेशा के लिए एक राज बन गया। वो एक लौते इंसान जो जानते थे कि असल में क्या हुआ था, वो अब ये बताने के लिए हमारे बीच नहीं है। तो सवाल आज भी वही है, क्या भारत के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी अंदर की परेशानियों का शिकार हुए, या फिर उन ताकतों का जिनका वो सालों से शिकार करते आ रहे थे?